तो सबसे पहले मैं इन दोनों को बधाई देती हूँ। आज है इनकी शादी की सालगिरह। श्री केदारखंड क्षेत्राधिपति बाबा अष्ट भैरवनाथ स्वामी मंदिर मार्ग, धौलागिरी, उषा मठ। तो भाई मैं इससे पूछ रही हूँ कि ये अंडे कब देगा, कब खिलाओगे तुम अंडे। और हिसूल तो भाई हमारे पूरे रास्ते में भरे हुए रहते हैं, जहाँ पे मन करेगा वहाँ पे से उठा के खा लो भाई इनको तोड़ के। ये वो पौधा है जिससे कि हम बचपन में खेला करते थे। ये गुलाब की सबसे छोटी वाली प्रजाति है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सोनम मुखियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के एक सुंदर से गाँव ऊखीमठ से। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत लगभग सुबह के 8 बजे से हो रही है। तो अभी मैं अपने बच्चों को भेज के आ गई हूँ स्कूल से घर, और नाश्ता भी मैंने पूरा बना लिया है। तो सबसे पहले मैं आई हूँ अपने मुर्गों के पास, क्योंकि उन्हें सुबह में दाना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो भी लगे हुए हैं छत में घूमने पे। हमारे पूरे छत के जो कंटरों पे हमने धनिया पुदीना वगैरह लगाया था, इन्होंने वो सब खा के बर्बाद कर दिया है। ये देखो पानी पी रहे हैं, पानी पियो। ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पे ये जो लगा हुआ था ना, ये पकौड़ी में के काम आता था, पर क्या करें इन्होंने पूरा खराब कर दिया है खा के। पूरा इतने छोटे भी हो रहे हैं तो सीधे तोड़ के इसे खा रहे हैं। यहाँ देखो पूरे हमारे गमले बर्बाद करके रख दिए हैं। ये तो पूरा ही बर्बाद हो गया ना, ये वाला भी। बस ये एलोवेरा बचा है, और ये मेरे मायके का एलोवेरा है। ये गौचर से लेके आए थे, एक लाए थे और देखो कितना सारा हो गया। पर इसको जगह कम पड़ गई है ना, अगर इसको हम इसमें लगाएंगे ना तो ये पूरा बढ़िया खिल जाएगा। और ये कड़वा वाला एलोवेरा नहीं है। और देख रहा भैया ऐसे, मेरे पाँव मत काटना। और चारों तरफ मौसम की बात की जाए तो आज पहाड़ों पे धुंधलापन छाया हुआ है, क्योंकि बारिश नहीं आई है। बारिश की वजह से मौसम साफ़ हो जाता है। कल थोड़ा हल्की बूंदाबांदी हुई थी, पर उसके बाद बारिश सीधे बंदी हो गई थी। तो देखो वही सामने के पहाड़ तो साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे सामने का चौखंबा पर्वत बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज डोली भी प्रस्थान हो गई होगी फाटा से गौरीकुंड, गौरी माँ के मंदिर में। तो वही उधर साइड है गौरी माता का मंदिर भी, गौरीकुंड भी उधर साइड है। हमारे इधर की साइड तो सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं, पर हमारे नीचे के घर की साइड तो अभी धूप आने की कोई भी चांस नहीं है। तो जब तक धूप नहीं आई है तब तक हम भी चलते हैं नीचे के घर। आने लग गए। ये देखो भाई, ये मेरी सबसे फेवरेट वाली मुर्गी है, सबसे बड़ी मुर्गी भी यही है। तो भाई मैं इससे पूछ रही हूँ कि ये अंडे कब देगा, कब खिलाओगे तुम अंडे। हाँ, तेरे तो बच्चे बड़े करने हैं भाई, क्योंकि बहुत बढ़िया गुण है इस मुर्गी के। तो भाई आज हमारा पूरा मार्केट बंद है, क्योंकि जो मेन मार्केट में जो जूस बनाने वाले अंकल जी थे, उनका निधन हो गया है। तो हमारे यहाँ जब किसी दुकानदार का निधन होता है तो उसके बाद पूरा मार्केट ही बंद हो जाता है। और हमारी देवभूमि की खूबसूरती ही अलग है। देखो भाई, कांटों पे भी कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे हुए। और ये गुलाब की सबसे छोटी वाली प्रजाति है। इस पे बहुत छोटे छोटे गुलाब लगते हैं। देखो कुछ कुछ लगने भी लगे हैं। और हिसूल तो भाई हमारे पूरे रास्ते में भरे हुए रहते हैं, जहाँ पे मन करेगा वहाँ पे से उठा के खा लो भाई इनको तोड़ के। भाई बहुत खतरनाक काटा है, पर फूल से देखो कैसे सजा हुआ है, वाइट फूल से, बिल्कुल लिली के फूल की तरह दिखाई दे रहा है। और इसके कांटे ना बहुत खतरनाक हैं। यहाँ देखो भाई, अगर ये चुभते हैं तो निकलते भी नहीं है, बिल्कुल छिलका निकाल देते हैं पूरी स्किन का। और इस तिमले के पेड़ पे देखो तिमले भी लगने लग गए हैं।
तो गौशाला में हम पहुंच चुके हैं और मम्मी जी ने निकाल दी है छोटी वाली स्वाणी को और अब बैठ रहे हैं बैसई के पास दूध निकाल रहे हैं। तो धूप में घास भी नहीं दिखाई देता है और निकाला भी नहीं जाता है, तो फटाफट से चलते हैं घास लेने के लिए। स्वाणी आजकल हमारी बैसगी ने खुजली कर करके अपने गर्दन पे के सारे बाल निकाल दिए हैं, जिससे कि उसका रंग ही अलग टाइप का हो गया है। गर्दन पे सीधे वाइट दिखाई दे रहा है भाई। तो भाई ये वो पौधा है जिससे कि हम बचपन में खेला करते थे। तो देखो भाई, अभी मैं इस पे फूंक मारूंगी और ये सीधे उड़ जाएगा। इस डंगवाड़ी गांव से आके यहाँ पे से है अष्ट भैरवनाथ भगवान जी के पास जाने का रास्ता, जो क्योंकि यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, तो जितने भी यात्री लोग हैं वो यहाँ पे पढ़ के भी आ सकते हैं, जिसपे कि लिखा हुआ है जय पंच केदारेश्वर, जय धौलागिरी चंडिका, जय नाग बिच्छू संहार भैरवनाथ स्वामी, श्री केदार खंड क्षेत्राधिपति बाबा अष्ट भैरवनाथ स्वामी मंदिर मार्ग, धौलागिरी उषा मठ। और यहीं पे से सामने दिखाई दे रहा है हमारा ओंकारेश्वर मंदिर। जब भी हम यहाँ से घास निकाल के आते हैं तो हम देवदार के वृक्ष की ठंडी छाया पे बैठते हैं। अभी तो यहाँ पे धूप है क्योंकि सुबह का टाइम है, पर जब दोपहर की 11 और 12 बज जाती है तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत बढ़िया छाया होती है। तो भाई ये हमारा बैठने का दूसरा स्थान है जहाँ पे कि हम घास लाने के बाद आराम करके बैठे रहते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ देखो भाई, यहाँ पे हो रखा है हरा घास और ये तो लोगों का है, पर देख लो कैसी चट्टान वाली जगह है यहाँ पे, कैसी भयंकर चट्टान है। और यहाँ पे भी लोगों ने पूरा घास निकाल रखा था और साथ ही साथ जितने भी कांटे हो रखे थे वो काट के जला रखे हैं। उसके बाद आया है ये सुंदर वाला हरा घास यहाँ पे। और यहाँ रास्ते पे चलते चलते देखो, रास्ते पे हो रखा है एक भट्ट का छोटा सा पौधा भी, क्योंकि जब भट्ट लाते टाइम पे कभी भट्ट का एक बीज गिरा होगा तो उसका देखो सीधे रास्ते पे ही पौधा बन के तैयार हो गया है। तो ये है भाई हमारे देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के एक सुंदर से गांव ऊखीमठ के खेत, जो कि सीढ़ीनुमा खेत हैं। और साथ ही साथ देख सकते हैं आप इस बड़े वाले खेत में गेहूं की फसल भी बहुत बढ़िया ढंग से पक गई है और आधा लोगों ने काट के लेके चले गए हैं अपने घर। और यहाँ नीचे तो महिलाएं अभी भी लगी हुई हैं गेहूं की फसल काटने पे, जैसे कि इसमें दिखाई दे रही होंगे, छोटी छोटी सी दिखाई दे रही हैं। अभी अष्ट भैरवनाथ भगवान जी के झंडे भी हवा से लहलहा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो जय हो अष्ट भैरवनाथ भगवान जी की। और चिड़ियाओं की आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे, यहाँ तो चारों तरफ चिड़ियाओं की आवाज़ है। सब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए आई हुई हैं। और खेतों में जो गेहूं की फसल हो रखी है उन पे भी चिड़िया आ रही है गेहूं के दाने निकालने के लिए। तो चलिए जी, मैं भी फटाफट से अपनी गाय का पेट भरने के लिए निकालती हूँ घास, क्योंकि धूप भी बहुत तेज हो गई है। ये देखो भाई, उस दिन जो मैंने आप लोगों को वो किरमोट दिखाया था ना, वो देखो पक्के हो गया है तैयार। ये देखो भाई, मैंने उस दिन बताया था ना कि जब ये पक जाते हैं तो इनका कलर सीधे हो जाता है पर्पल कलर का। और टेस्टी ये बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, बहुत टेस्टी होते हैं। तो भाई मैं तो यहाँ पे घास निकालने के साथ साथ खाती हूँ किरमोट भी और खाती हूँ हिसूल भी। गाय के लिए मैंने घास भी निकाल दिया है और यहाँ पे आई हूँ मैं। यहाँ ऊपर से मम्मी जी काट रहे हैं खेतों में की बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा छाया भी है। ये देखो भाई, इस खड़ीक से बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पे एक डैकुड़ का पेड़ भी है। डैकुड़ की तो छाया ही बहुत ठंडी होती है पहले ही से। गाय के पास का पूरा इंतजाम करने के बाद अब हम जाने लग गए हैं अपने घर की तरफ को।
और आज है साथ में मम्मी जी और चाची भी। तो खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। घर में मधु भी बनाने पे लगी हुई होगी खाना। तो आजकल सभी लोग लगे हुए हैं गेहूं के भारे ले जाने पे। यहाँ देख तो भाई, ये तो ऐसा तैयार और करने था फैशन जैसा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को बधाई देती हूँ। आज है इनकी शादी की सालगिरह और इनके शादी के पावन बंधन को हो गए हैं 4 साल पूरे होके 5वां साल शुरू हो गया है। तो सबसे पहले तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो इस दिन की। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ मिले, तुम जीवन में आगे बढ़ो। मारो रे, तुम दोनों मारो। ताली बजाओ भाई। क्या बोलना है? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी एनिवर्सरी बोल। हैप्पी नर्सरी टू यू बोल। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। तो मैंने बोला शादी की सालगिरह मुबारक। सब बोलना एक बार तुम के तुम जरा पका पास से दानी बोल जा बराबर कोई नहीं ना। तो को वाला मम्मी तब को ये हमारे यहाँ घर है। जब गाना क्यों तब नहीं होना आशीर्वाद। बोला थैंक यू तब बना मैंने क्या फोन गया ना फोन था वहाँ चाची को खिलाफ। हैप्पी एनिवर्सरी। चाची आप भी बोलो। वो शादी की ऐसे बोलो, खाली ऐसे ही बोलो तो भी। अरे ले रे क्या बोलो? ढेर सारी खुशियाँ मिले तुझे। तुझे भी देनी चॉकलेट लो बाबा बहुत दुकान है भाई। हाँ बात शेयर की और इनका मना रहे हैं एनिवर्सरी और केक वगैरह सब कुछ काट दिया है और अब बांट रहे हैं मम्मी जी जूस।